अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का घंटी का निशान जो आता है उसके ऊपर भी आपने प्रेस करना है ताकि आपको कोई भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है नौशादर। तो नौशादर के क्या फ़ायदे हैं, ये किस चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कौन कौन से इससे फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं, इसका मजाज क्या है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कितनी खुराक इसकी लेनी पड़ती है, किस तरह से लेनी पड़ती है और इसके क्या क्या फ़ायदे आपको हासिल हो सकते हैं, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, नौशादर जो है इसका रंग सफ़ेद और मजाज गर्म और खुश्क होता है। इसकी मिकदार खुराक जो होती है वह 4 रत्ती से 1 माशा तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। नौशादर के बहुत सारे फ़वाइद हैं। नौशादर के फ़वाइद में से पहले नंबर पर पेशाब आवर है। ये खाने के बाद, इसकी खुराक लेने के बाद पेशाब आपको बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अगर आपको पेशाब का कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मसला है आपके पेशाब में, तो वो पेशाब आवर है। पेशाब इसके बाद जो है ना, ये खाने के बाद आपको पेशाब ज़्यादा आएगा। दूसरे नंबर पे अमराज चश्म, फोला, जाला, सेल बतौर सुरमा लगाने से वो भी ख़त्म हो जाता है। इसका अमराज चश्म के लिए भी बेहतरीन इसका फ़ायदा है। इसको सुरमे के तौर पे आप लगा सकते हैं और इसका फ़ायदा हासिल आप कर सकते हैं। इसके अलावा 4 रत्ती रोज़ाना हमरा पानी लेने से गुर्दा और मसाना की पथरी जो है वो रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाती है। गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 4 रत्ती से ऊपर आपको रोज़ाना नहीं लेना है। 4 रत्ती आप पानी के साथ रोज़ाना आप ले सकते हैं। इसकी जो खुराक है वो बिल्कुल पाउडर करके आपने पाउडर की शक्ल में आपने जो करनी है और उसके बाद आपने इसकी खुराक लेनी है और 4 रत्ती से 1 माशा तक आपने खुराक लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। तो गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा अच्छा खासा। बलगम के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, बलगम के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, बलगम ये निकालता है। और बलगमी खांसी जो होती है और दमा में 1 माशा नौशादर हमरा पानी बेहद मुफीद है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बड़े हुए जिगर और वरम के लिए बेहद मुफीद है। उसके अलावा केब नौशादरी इसका मशहूर मरकब भी है, जो बाज़ार में आम मिल जाता है, पंसारियों के पास होता है या अरबल की किसी दुकान से आपको मिल जाएगा। नौशादरी इसका मशहूर किब्द नौशादरी उसको कहते हैं, वो मशहूर मरकब है इसका, जो हाजमा की ख़राबी और जिगर की ख़राबी में नहायत मुफीद होता है। इसको आप ले सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। बदन की जो रतूबती होती हैं उसको ये खींचता है और लताफत जो है ना आपको बख्शता है, आपको ईज़ी फील करता है। उसके अलावा सीने की जो खरखराहट होती है, जो खांसी लगती रहती है, अरब जो ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनको खांसी तंग करती रहती है और सीने में खरखराहट सी आती रहती है, तो उसको भी ये दूर करती है। सीना आपका खोल देगी, आपको ईज़ी फील कर देगी। उसके लिए भी आपको जो है ये इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत फ़ायदा है। उसके अलावा तिलों के तेल में मिलाकर ख़ारिश वाली जगह पर इसकी मालिश अगर की जाए तो बहुत मुफीद है, इससे ख़ारिश ख़त्म होती है। तो तिलों का तेल अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो किसी और चीज़ का तेल आप ले सकते हैं। आप जैतून का ले सकते हैं, आप सरसों का ले सकते हैं, किसी और का तेल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें मिला के आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख़ारिश में भी ये फ़ायदा करेगी अच्छा खासा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, रोगने बहज़ा मुर्ग जो होता है उसके साथ तिला करना जो है बर्स को फ़ायदा पहुंचाता है। बर्स जो जिस तरह से सफ़ेद सफ़ेद जो है ना दाग से पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, यरकान में 1 माशा सौंफ, नौशादर, अमरा पानी जो है 1 खाने का चमचा आप ले सकते हैं। और वो भी 1 खाने का चमचा जो है सौंफ जो है ना आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है, तभी आप 1 खाने का चमचा लेंगे। अगर आप सौंफ कम डालेंगे तो नौशादर जो है अगर ज़्यादा होगी तो फिर भी आपको मसला करेगा। इसलिए नौशादर जो है आपने कम डालना है और सौंफ जो है आपने ज़्यादा डालना है। तो ही आप 1 चमचा पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगर आपको नौशादर ज़्यादा डाली है आपने तो फिर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप वही 1 माशा से लेके 2 माशे तक, 4 माशे तक आप इस्तेमाल करेंगे अगर दोनों मिक्स हैं तो। क्योंकि जो यरकान में अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो नौशादर आप खाली भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये सौंफ के साथ ज़ाहिर है इसका मुस्ले जो है वो सौंफ है, तो उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि आपने नौशादर कम डालना है और सौंफ ज़्यादा डालना है। सौंफ अगर ज़्यादा होगा तो कोई मसला नहीं होगा, अगर नौशादर ज़्यादा होगी तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है।
तो नाज़रीन करम, ये थे कुछ नुशादर के हवाले से कुछ फ़ायदे जो मैंने आपको बताए हैं, जो कुछ टोटका जात भी मैंने आपको बताए हैं, जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के आइकन पे लाजमी प्रेस करें, ताकि किसी भी किस्म की आपकी जो नोटिफिकेशन है वीडियो का मेरा, तो वो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।